दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज़ों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जैसा कि आपने देखा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में बहुत ही मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। आपने खुद देखा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पटना में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया। हमारा सफ़र 2015 से शुरू हुआ था। उसके बाद 2019 में हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, आप लोग की दुआओं से एक अलग मुकाम पाया। उसके बाद 2019 ही में आप लोग की दुआओं अल्लाह के करम से कामयाबी मिली। दोस्तों, ये एक तीसरी सीढ़ी है और बहुत ही कम वक्तों में जो मोहब्बत और जो शफकत आप लोगों ने दिया है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज देवेंद्र प्रसाद यादव साहब को संयोजक बनाया गया ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की तरफ से। उसके बाद आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा साहब को इस पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित किया। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर, लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन आज आपने देखा कि बसपा एक नेशनल पार्टी होकर भी हमारे साथ है। राजभर साहब जो सुहेलदेव समाज पार्टी के, वो भी हमारे साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा साहब भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव साहब भी हमारे साथ हैं। आज 6 पार्टियों का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन बिहार के लिए, ये गठबंधन सीमांचल की फलाह और बहबूदी के लिए। हमारा मकसद एक ही है कि बिहार में, सीमांचल में, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में, बलरामपुर, बारसोई में, कदवा में, प्राणपुर में, बरारी में, कोढ़ा में, कोचाधामन, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज, जो कि बाईसी, नरपतगंज, अमोर, अररिया, छातापुर, नरपतगंज, ये जो मेरा सीमांचल का इलाका है, इसको इसका हक मिले। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल के करीब है सीमांचल। आपने देखा कि बैरिस्टर साहब ने सीमांचल को एक नई आवाज़ दी और उसकी वकालत पार्लियामेंट में और हर जगह कितनी मजबूती से करते हैं। समस्याएं तो अनेक है, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत पर यकीन है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सीमांचल को एक बेबाक आवाज़ जो मिली है, ज़रूर सीमांचल की फलाह और बहबूदी होगी। दोस्तों, आपने देखा है गठबंधन हुआ है, हमें जो सीट मिली है इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता हूँ, सिंपैथाइज़र हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हों, सब लोग मिलकर इंशाअल्लाह हम लोग लड़ेंगे। कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमारा एक ही मकसद है कि सीमांचल को उसका हक मिले। हम न मंत्रालय के लिए लड़ते हैं, न मंत्रालय की तमन्ना है, न वज़ीर आला बनना चाहते हैं, न हम लोग कहीं। हमारा एक ही मकसद है कि सीमांचल को उसका हक मिले। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैं अकबर ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने रियासती सदर अख्तर ईमान साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब का शुक्रगुजार हूँ, बिहार के इलेक्शन इंचार्ज जनाब माजिद हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ। सब लोगों ने मेहनत की और आज एक ग्रैंड अलायंस बना है और आवाम में बहुत ही मोहब्बत है, शफकत है, जज्बा है और आवाम इस ग्रैंड अलायंस को बहुत मकबूल कर रही है। चाहे फुलवारी शरीफ हो, चाहे शेरघाटी हो, चाहे गरुआ हो, चाहे साहेबपुर कमाल हो, चाहे साहेबगंज हो, चाहे मेरा सीमांचल हो, चाहे बाजपट्टी हो, परिहार हो, नरकटियागंज हो, ढाका हो, सुगौली हो, सिकटा हो, ये पूरा जो सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण और बिहार का जो इलाका है, इसमें आज ग्रैंड अलायंस की एक धधक गई है। उपेंद्र कुशवाहा साहब की एक इमेज है, यूनियन मिनिस्टर थे और एक क्लीन इमेज है, नॉन करप्ट इमेज है, कार्यकर्ताओं की लड़ने वाली इमेज है कि उनके लिए वकालत करते हैं, लड़ते हैं। फैसला आपके हाथ में है। बिहार का मुस्तकबिल और सीमांचल का मुस्तकबिल आपके हाथ में। ज़रूर कहीं ना कहीं कोताही रही हमसे हुई होगी या भूल चूक रही होगी, कमी बेसी रहती है, लेकिन बड़ी जद्दोजहद से सभी लोगों ने मिलकर ये अलायंस किया है। फैसला आपको करना है, वोट आपको देना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह, क्योंकि इन्नमल आमालो बिन्नियात पे हमारा ईमान है, यकीन है। मुझे अल्लाह पर यकीन है कि जिस मेहनत से, जिस जद्दोजहद से हमने कोशिश की है, इंशाअल्लाह ज़रूर सीमांचल के का ही नहीं बिहार का भी भला होगा।
उसमें बलरामपुर बारसोई हो, आबादपुर हो, बिगोर हो, कचना हो, धचना हो, माधेपुर हो, बालूगंज हो, तिलता हो, या कदवा हो, या प्राणपुर हो, या बरारी हो, या कोचा दामन हो, या अमोर हो, बाइसी हो, डगरवा हो, बैसा हो, बरबट्टा या डगरवा हो, या ठाकुरगंज, पुठिया, छतरगाछ, टेरागाछ, पौआ खाली हो, या बिलवा हो, लगवा हो, सतवा हो, या चुरली हो, या दौला हो। हमारा एक ही मकसद है कि सीमांचल के लोगों को और बिहार के लोगों को इंसाफ मिले। याद रखिएगा, सड़क पुल पुलिया बनेगी, अच्छे हॉस्पिटल स्कूल खुलेंगे तो आप ही और हम उसका फायदा उठाएंगे। हिंदू और मुसलमान के पैमाने से नहीं, इंसानियत के पैमाने से देखना पड़ेगा। आज़ादी के 72 साल बाद जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, आपने देखा कि सीमांचल में वो किरण जरूर आज़ादी की आई थी, लेकिन सीमांचल को उसका इंसाफ न मिल सका, उसको हक न मिल सका। बाढ़ की तबाही आपने देखा। आपने देखा कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट रुका हुआ है। आपने देखा कि एएमयू किशनगंज सेंटर रुका हुआ है। आपने देखा बाढ़ की तबाही। आपने देखा मकई की खेती होती है लेकिन उसका एमएसपी रेट पे हमें नहीं मिलता है। आपने देखा हमारे जिला अस्पताल और या दूसरे हॉस्पिटल एडिशनल पीएचसी में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी। सब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। कमियां सब में है, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है। इंशाल्लाह आज जो मजलिस पर तनकीद करते थे कि मजलिस एक हैदराबाद की एक पुल पार की जमात, आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हर कोने कोने मजलिस के चाहने वाले। आज हमारे साथ बड़ी बड़ी पार्टियां, नेशनल पार्टी ने भी अलायंस किया है। आप कल तक कहते थे कि अलायंस नहीं होगा, आप अलायंस क्यों नहीं करते हैं? अलायंस नहीं होगा, होगा। आज आपके सामने ग्रैंड अलायंस है। आपने 15 साल नीतीश कुमार और छोटा मोदी जो है उनका आपने देखा है। सीमांचल को क्या मिला? डबल इंजन की सरकार पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा नहीं दिला पाया, एएमयू को सेंटर नहीं दिला पाया, महानंदा बेसिन को प्रोजेक्ट नहीं करा पाया, सीमांचल को भी कुछ न दिला पाया। अब 15 साल लालू जी रबड़ी जी का सरकार आपने देखा। ये माई समीकरण की भी चाल आपने देखी। ये मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, उनका भी आपने देखा। आपने सबका देखा। ये आपके हाथ में है दोस्तों। सीमांचल आपका है, बिहार आपका है। नौजवानों याद रखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत है और बैरिस्टर साहब जितनी मोहब्बत और शफकत से सीमांचल को देखते हैं और जितनी सीमांचल के लिए तड़प है उनके दिलों में, ये आपके पास है। मेरा उम्मीद है कि आप इस गठबंधन को कामयाब कीजिएगा और ऐसा कामयाब कीजिएगा तो पटना और दिल्ली में जो बैठी हुई सरकारें हैं उसको इस बात का एहसास होगा कि सीमांचल भी एक ताकत है, सीमांचल की भी एक क़यादत है, सीमांचल के लोग की एक बोली है। हम जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने सीमांचल को एक नया पैगाम दिया था। उम्मीद है उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। फैसला सीमांचल की आवाम के हाथ में। इंशाअल्लाह बलरामपुर बारसोई की भी तरक्की, कदवा की भी, प्राणपुर की भी, बरारी की भी, या सीमांचल का कोई भी कोना हो, या बिहार का 243 असेंबली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक भी एमएलए जाएगा इंशाअल्लाह ताला तो 243 असेंबली की क़यादत करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी दुख मुसीबत के साथ वो खड़ा रहेगा। हम कोशिश करेंगे आपके साथ खड़े रहें और इंसाफ का राज हो, इंसाफ दिलाने में आपके साथ रहे। फैसला आपको करना है। सीमांचल आपका है, बिहार आपका है। आपने सबको देखा है। मेरा सिर्फ मुद्दबाना आपसे अपील है कि आपने लॉकडाउन की तबाही देखी, आपने बाढ़ की तबाही देखी, आपने सुखाड़ देखा, आपने बिजली कटना देखा है कि सिर्फ 16 घंटा बिजली रही है। आपने टूटी सड़कें, टूटा ब्रिज देखा है। आपने हॉस्पिटल में दवाखाना नहीं देखा है। आपने स्कूल में टीचर नहीं देखा, आपने कॉलेज अच्छे नहीं देखे। फैसला आपको करना है कि आपके मुस्तकबिल किस हाथ में दीजिएगा। आप उन्हीं को दीजिएगा जिसने आपके साथ हमेशा छलावा किया। आप क्या उसको दीजिएगा कंधा से कंधा मिला के आपके साथ जद्दोजहद किया? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था सीमांचल को बंदरों की ज़रूरत नहीं, सीमांचल को एक क़यादत की ज़रूरत है। आज अख्तर उल साहब वहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं और आज पूरा बिहार में 243 असेंबली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब का नाम है। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो बिना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब के उसको वोट मिलेगा। ये आपकी मोहब्बत और आपकी ताकत का नतीजा है, आपकी दुआओं का नतीजा है कि आज बिहार में 243 असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंच गई। ज़रूर इंशाअल्लाह लोकसभा भी आएगा, उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन सब्र, हमारा ईमान इन्नल्लाह माअस साबिरीन पे है। हमारा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पे है। हमारा ईमान उस रब पर है जो वादा करता है वो तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। फैसला आपको करना है। मैं सभी लोगों से मुद्दबाना अपील, गुजारिश, इल्तिजा करता हूँ, सोच समझ कर वोट दीजिएगा। सब ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, सब ने सीमांचल को सिर्फ इस्तेमाल। एक बार दिल पर हाथ रखकर सीमांचल के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हेल्थ के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर
एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, सीमांचल के नाम पर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के नाम पर, उस मिट्टी के नाम पर सोच समझ के फैसला कीजिएगा और इस गठबंधन को कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम रुसवा होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से वादा करते हैं, इंशाअल्लाह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। और हमने गरवा में एक महादलित की बेटी को ओपन सीट, जनरल सीट से हमने टिकट दिया। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत है। हम मुसलमानों की बात जरूर करते हैं, हम अक़लियत की बात जरूर करते हैं, क्योंकि सबके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन हम किसी हर जात को जोड़ना चाहते हैं, चाहे महादलित कम्युनिटी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, MBC हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो। हम चाहते हैं इंसाफ का राज हो, अमन हो। जहां इंसाफ होगा वहां अमन होगा। फिर से आपसे मुद्दबाना गुजारिश है, इस गठबंधन को जिताइए। और जहां पर पतंग है, जहां पर आप हैं, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसको जबरदस्त कामयाबी दीजिए, ताकि पटना और दिल्ली की वो गूंगी बहरी सरकार को इस बात का एहसास हो कि आसमान की बुलंदी में पतंग जाएगा। इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मजबूती मिलेगी। और बिहार को ही नहीं, सीमांचल को भी इंसाफ दिलाएंगे हम, बलरामपुर बारसोई को भी इंसाफ दिलाएंगे हम, कदवा प्राणपुर को भी इंसाफ दिलाएंगे हम, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सबको इंसाफ दिलाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी वकालत असेंबली में हम मजबूती से करेंगे और उसका हक दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि, क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह ज़रूर हमारे साथ अच्छा करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबर साहब को इसीलिए भेजा था कि सीमांचल के साथ कुछ अच्छा हो। आज उस क़यादत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी क़यादत दिया और अल्लाह ने एक दो आवाज़ दिया जो आपके साथ खड़ी है। और बिहार में अख्तर उल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, कमरुल साहब, मजहर साहब, इश्तियाक साहब, शाहिद साहब, सब लोग मिलकर जो जद्दोजहद की है, उसका नतीजा है कि आज आप हर जगह हैं। दुआओं का तलबगार हूँ, कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह आपकी जज्बात, आपके एहसासात का ख्याल हम भी रखें। इंसान है, गलतियाँ हो सकती है, लेकिन अल्लाह से यह भी दुआ है कि अल्लाह फ़िरौन के फ़िरौनियत से दूर रखना, अल्लाह गुरूर तकब्बुर से दूर करना, अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना, अल्लाह इंसानियत को जिताना, अल्लाह हक को जिताना और सीमांचल को उसका हक देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।